सो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू लूज वेट। देखो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत लोग आजकल का मार्केट में मिथ फैला हुआ है, सोशल मीडिया में भी बहुत मिथ फैला हुआ है कि आप ये करो वो करो, ठीक है, तो आपका वेट लूज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, लोग जो बेसिक चीज़ है उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, आप एंड तक ज़रूर रहिए, पूरा वॉच कीजिए वीडियो को और चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, वेट लूज करना है आपको। वेट लूज करने का बेसिक फंडामेंटल जो है, बेसिक तरीका जो हमें दिमाग में बैठा लेना चाहिए, वो यही है कि कैलोरिक डेफिसिट में डाइट लेना, ठीक है। आप जितना खा रहे हो पूरे दिन में, अगर आपका वेट ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप मोटे हो, तो ऑब्वियस सा बात है आपने अभी नहीं, लेकिन किसी टाइम में तो ज़्यादा खाया ही था। हर एक मोटा बोलता है कि मैं बहुत कम खाता हूँ, मैं बहुत कम खाता हूँ फिर भी मोटा हूँ, लेकिन असलियत ये नहीं है, ठीक है। वो हो सकता है अभी कम खा रहा हो, लेकिन पहले वो ज़्यादा खाया था, ठीक है। तो इसी के चक्कर में वो मोटा है। तो कैलोरिक डेफिसिट में हमें रहना है, अगर हमें वेट लूज करना है तो हम जितना खा रहे हैं मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा हो सकता है ऊपर खा रहे हैं, या फिर थोड़ा मेंटेन खा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर ही खा रहे होते हैं ज़्यादातर जो मोटे होते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा कम खाना है। कैलोरी जो ज़्यादा कैलोरीज खा रहे थे, थोड़ा वो कैलोरीज कम करना है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा फैट लूज होता है, हमारा फैट जब लूज होता है तो हमारा वेट भी लूज होता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको मसल लूज ना हो, तो इसीलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है। मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज ज़रूरी है, ताकि हमारा बॉडी में थोड़ा मसल रहे, मसल बचा रहे, हम मसल उसका उपयोग करें, ठीक है। हम जैसे जिम जा सकते हैं या फिर घर ही में कुछ वेट्स वगैरह उठा सकते हैं, तो इससे हमारा मसल डेवलप होता है और हमारा मसल बिल्ड होता है, ठीक है। तो हमारा इससे मसल बिल्ड होगा और वेट लूज होगा। कौन सा वेट लूज होगा? जो हमारा फैट था पहले पुराना, गलत मतलब खराब फैट था, वो लूज होगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, बहुत लोग इसमें, जब मैं बोला कि आपको कम खाना है, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं तो खाऊंगा ही नहीं, बहुत कम खाऊंगा। या फिर बहुत लोग तो वाटर फास्ट में चल जाते हैं, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। अगर तुम टीन एज में हो तो वाटर फास्ट में कभी मत जाना। देखो, वेट रही बात वेट लूज करने का या फिर वेट गेन करने का, कम खाना या ज़्यादा खाने से उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप कैलोरीज बस हमें कम या ज़्यादा करना होता है, ठीक है। अगर तुम एक केला खाओगे तो उसी में 100 कैलोरीज होता है, ठीक है। अगर तुम एक पिज्ज़ा खाओगे पूरा, तो उसमें होता है पूरा का पूरा 1200 कैलोरीज। तो तुम सोचो, हेल्दी वेट गेन किधर से होगा? पिज्ज़ा खा के होगा या केला खा के होगा, ठीक है। तो वेट गेन तो उधर से भी होगा पिज्ज़ा खा के, लेकिन वो अनहेल्दी रहेगा, ठीक है। उसी तरह से हमें अगर वेट लूज करना है, तो हमें ऐसा नहीं कि हमें कम ही खाना है, बहुत कम खाना है या फिर ना ही खाना है, ऐसा नहीं, या फिर पानी पीना है, ऐसा नहीं, ठीक है। हमें कम खाना है, लेकिन उसमें भी हम प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा खाना है हमें, ठीक है। प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा खाना है और कार्ब्स फैट ये थोड़ा कम करना है। प्रोटीन रिच आपका जितना वेट है, ठीक है, उतना तो खाना ही है आपको प्रोटीन। और मसल बिल्ड एक्सरसाइज करना, उससे थोड़ा सा कम भी प्रोटीन चलेगा, उतना भी ज़्यादा नहीं। मिनिमम आपका जितना वेट है उतना तो प्रोटीन खाना ही है आपको, ठीक है। और बहुत लोग तो ये करते हैं कि हमें इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, हमारा माइंड क्लैरिटी बढ़ता है, हम बहुत अच्छा वर्क कर पाते हैं सोशल लाइफ में, डेली लाइफ में। तो ये भी एक मैं मानता हूँ सही है, बहुत हद तक सही है, इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक अलग बेनिफिट है। लेकिन अगर आप अभी, जब तक मैं फिर भी बोलूँगा, अभी अगर 30-35 के जब हो जाओगे ना, तभी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को स्टार्ट करना। अभी तो मत ही करना, भले आप 30 तक हो जाओ, उसके बाद आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो, लेकिन अभी आपकी बॉडी को खाने का बहुत ज़रूरत है। अभी अगर नहीं खाओगे तो आपका बॉडी लूज पड़ने लगेगा, ठीक है। और अगर साथ में आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो और दिक्कत, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करना है, ध्यान रखना। और वाटर फास्टिंग तो खास कर नहीं करना है, क्योंकि वो एकदम अलग चीज़ हो जाता है। तुम तुम खुद सोचो, तुम्हारे बॉडी को जितना कैलोरीज चाहिए होता है, ठीक है, एक दिन में, क्या तुम उतना भी खाते हो? नहीं खाते हो सकता है तुम्हारे बॉडी को 2500 से 3000 कैलोरीज का जरूरत है। 3000 तो ज्यादा हो गया, 2000 से 2500 का जरूरत है कैलोरी। तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ कि इंडियन डाइट में तो प्रोटीन तो नहीं है, साथ ही साथ इंडियन डाइट जो है ना, वो कैलोरी भी उतना नहीं मिल पाता है इंडियन डाइट में जितना हम सोचते हैं।
ठीक है। हमारे जितना मेंटेनेंस कैलोरी जितना रोज होता है ना, हम अपना कैलोरी सरप्लस को ही नहीं हिट कर पाते कि इतना कैलोरी हमें खाना है। 1700 1800 इसी में रह जाते हैं। ठीक है। तो बहुत लोग तो इसमें इससे भी कम रह जाते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा खाना है। अभी अगर आप मोटे नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन आप फैट लूज करना चाहते हो तो कैलोरी थोड़ा कम खाना है आपका। जैसे वेट बढ़ा, हो सकता है आप हेल्दी तरीके से वेट बढ़ाए होगे, ये केला वगैरह ज़्यादा खाते थे, या फिर चना वगैरह, बहुत कुछ वेट गेनिंग फूड्स हैं जो तो जो हाई डेंस कैलोरी होते हैं, वो सब आप ज़्यादा खाते थे। वो सबको धीरे-धीरे आपको कम करना है बेसिकली। कम करने से आपका वेट भी लूज़ होगा, और जहाँ वेट लूज़ होगा तो वो हो गया आपका गोल अचीव। आपको वेट लूज़ ही करना था ना, इसके लिए और ज़्यादा मेहनत क्या है, ठीक है? लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना कि एक्सरसाइज़ कभी मत छोड़ना। कंपाउंड एक्सरसाइज़ ज़रूरी है हमारे लिए, और बहुत लोगों को ये मिथ रहता है कि हम कार्डियो ज़्यादा करेंगे तो हमारा वेट लूज़ होगा सबसे ज़्यादा। लेकिन एक्चुअल बात अलग है, ये मिथ है। कार्डियो सेकंड नंबर पे है सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए। फर्स्ट नंबर है आप में है आपका वेट ट्रेनिंग, ठीक है? कंपाउंड एक्सरसाइजेस जो होते हैं ना, वेट्स लिफ्टिंग, वो एक नंबर पे आता है टॉप में। वही है, अगर अगर आप वो करोगे ना तो वेट आपका सबसे ज़्यादा लूज वहीं पर होगा। उसमें आपका बहुत ज़्यादा कैलोरी रिलीज होता है, ठीक है? आपका सांस की तरह भी, आप अगर बैठे भी हो ना, तो अगर आप कंपाउंड एक्सरसाइज करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, तो उससे क्या होगा कि आप बैठे बैठे भी आपका कैलोरीज कम होगा, ठीक है? कैलोरी खर्च होगा एक्चुअली, ये बताना चाहता था, कैलोरी आपका खर्च होगा। तो आप कौन सा करने जाओगे, ज़्यादा भागोगे या फिर वेट लिफ्टिंग वगैरह करोगे जिम में जाके? अगर आपको भागने का ज़्यादा शौक है, कार्डियो का शौक है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? आप जिम में भी जाके थोड़ा बहुत कर सकते हो, कार्डियो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको रनिंग में इंटरेस्ट है तो आप रनिंग अलग से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा कैलोरिक सरप्लस में और थोड़ा डाइट लेना है। आपको थोड़ा ज़्यादा खाना है, कि अगर आप रनिंग भी कर रहे हो, जिम भी कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा खाना होता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो यही है एक बेसिक फंडा, जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें वेट लूज़ करने के लिए हमें माथापच्ची करना होता है, ज़्यादा कम खाना होता है, पानी पीना होता है, ऐसा नहीं। पानी तो पीना ही है, ज़रूरी है, लेकिन हमें लो कैलोरीज़ वाला फूड खाना है, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल मैं फ्रूट्स वगैरह भी बता दूँ, आप तरबूज वगैरह खा सकते हो, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं जो जिसमें कम कैलोरीज़ होता है, आप वो खा सकते हो। आप रोटी 6 खा रहे होते, 5 खा रहे, तो उसका 1 कम कर दो, 4 कर दो, 3 कर दो, ठीक है? सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा खाओ, ठीक है? फाइबर रिच फूड ज़्यादा खाओ। और आप जहाँ 2 ग्लास दूध पीते थे दिन में, तो 1 ग्लास पीना शुरू कर दो, ऐसा करो, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लेकिन हाँ, प्रोटीन रिच फूड ज़रूर होना चाहिए तुम्हारे डाइट में। भले ही आप जितना भी कम खाओ या ज़्यादा खाओ, प्रोटीन का क्वांटिटी कम नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।